एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन। अब ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी इस तरह का फॉर्मूला लगा के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। रियलिटी डायरेक्ट नहीं गिवन है, बस क्या दिया है ना 50 ग्राम ऑफ विच, ध्यान देना सॉल्वेंट है कांस्टेंट और सॉल्वेंट उसमें 50 ग्राम सॉल्वेंट है और 1 ग्राम। हेलो एवरीवन, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। यहाँ पर हम लोग जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस 2025 अभी जस्ट खत्म हुआ है, मतलब कंप्लीट ओवर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशंस चैप्टर, मतलब क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, अब सीबीएसई के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका मेंस 2025 जितने भी 5-6 दिन जो एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी शिफ्ट थे उन सबके क्वेश्चंस को हम यहाँ कलेक्ट कर लिए। ठीक है, लगभग 10-11 क्वेश्चंस है, इन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये कहाँ हेल्प करेगा? बोर्ड लेवल, मतलब ये जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन कि जेई मेंस में, ठीक है, कि मेंस में अपना कौन सा लिखा हुआ है कि 25 में 2025 में 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, कि मॉर्निंग शिफ्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन है तो लेवल देख लेते हैं कि किस लेवल का ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जैसे ही हम लेवल की बात करते हैं ना तो यहां पता चलेगा कि बोर्ड लेवल, मेंस लेवल और नीट लगभग सेम है। इनफैक्ट क्या ना कि कभी कभी बोर्ड का ही क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, मेंस और नीट का काफी इजी, नीट का तो ऐसे भी इजी कहा जाता है, मेंस का भी इजी। जैसे ये एक मेंस का क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, तो 2025 जनवरी सेशन में जितने भी हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे, क्लियर, जो इतने भी शिफ्ट हुआ था सबका एक जगह क्वेश्चन ले आए हम कलेक्ट करके, इसको डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफी इजी क्वेश्चन लेवल भी है। क्लियर, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर देना, योर सपोर्ट इज मच नीडेड। ठीक है, तो ध्यान देते हैं क्या है अपने पास। जेई मेंस देख लिए क्या है। क्लियर, क्वेश्चन क्या है ना, ध्यान देना कि मोलैरिटी पूछा है, कि मोलैरिटी बताइए, किसका मोलैरिटी बताइए, 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। कोई भी एसिड है जो मोनोबेसिक है। क्लियर, मोनोबेसिक मतलब ऐसा कोई भी एसिड जहां से सिर्फ एक H+ आ रहा हो, एक H+ आ रहा हो। ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। इस इतना डेंसिटी दे दिया नीचे में, और उस एसिड का मोलर मास, मतलब जो एसिड प्रेजेंट, मतलब सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उसका मोलर मास भी दे दिया। ठीक है, और मोलैरिटी पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, हम कहते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। क्लियर, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन, अब ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी इस तरह का फॉर्मूला लगा के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस फॉर्मूला पर। तो ये जो है ना अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या पुट करना होगा, ध्यान दो। क्वेश्चन में परसेंटेज लिखा हुआ है, हम कहेंगे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपना दिया है 70%, डेंसिटी भी यहाँ लिखा हुआ है, हम कहेंगे कि इज 1.25 इंटू, थोड़ा ध्यान देना, 10 ये नंबर है, और नीचे हम बोले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन, जो भी मोनोबेसिक एसिड है, सॉल्यूट का मास दे दिया मोलर मास 70। बस यही सॉल्व करना था, हो गया आंसर। मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसको 10 से इंटू करेंगे, हम कहेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 12.5। इट इज योर आंसर। अभी खत्म नहीं हुआ ये, ध्यान दो। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक है और 10 टू द पावर -1 है, मतलब हम इसको आगे करेंगे, यही वैल्यू 125 इंटू 10 टू द पावर -1 कहलाएगा। मतलब ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर हम कहेंगे 125। क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्यों हम यहां पर 125 किए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जेई मेंस जनवरी मॉर्निंग 28 जनवरी, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट का, इधर भी जो था ये भी मॉर्निंग शिफ्ट का ही था, मतलब इस चैप्टर से मॉर्निंग 28 तारीख को 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या है वो देख लो, ध्यान देना इधर। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। याद रखना, हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे,
है ना, 4, उसमें ये दूसरे या तीसरे नंबर पर पढ़ाया जाता है। पहला आरएलवीपी, दूसरा इविलियोस्कोपी, तीसरा फिर क्रायोस्कोपी और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा है। कब पूछा है, ध्यान दो क्वेश्चन में, कांस्टेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलर मास दे दिया, डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना। क्लियर। तो अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां दिया हुआ है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना, मतलब चेंज जो आया वो डेल्टा टीएफ ये रहा, इज इक्वल टू आई लगाते थे वेंटो फैक्टर, यहां उसके बारे में कुछ बोला नहीं तो अंडरस्टूड है कि वो 1 रहेगा। ठीक है, आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ अपना कांस्टेंट था। ये फॉर्मूला है जिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या डायरेक्ट बनना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या काम करेंगे, तो डेल्टा टीएफ दे दिया है उधर की, क्या पुट करिए उसको 0.4 पुट करिए, इज इक्वल टू आई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, छोड़ दो या 1 रखते हैं। मोलैलिटी पुट करना है, मोलैलिटी डायरेक्ट नहीं गिवन है, बस क्या दिया है ना 50 ग्राम ऑफ विच, ध्यान देना सॉल्वेंट है कांस्टेंट, और सॉल्वेंट उसमें 50 ग्राम सॉल्वेंट है और 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल, और 1 ग्राम जो है वो 156, तो गिवन मास बाय 256 ग्राम, और नीचे सॉल्यूट का मास, सॉरी सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम, और ऊपर 1000। हो गया मोलैलिटी फाइंड, गिवन मास बाय मोलर मास से मोल्स आ गया, पर केजी आ गया। अभी बात समझ में, इनटू केएफ नहीं पता है, केएफ ऐसे ही लिख दिया जाए, बस यही वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये देखो कितना 100, तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया। इसको अगर हम सीधा 20 से कैंसिल कर दे तो कितना बनेगा, तो देखो 0.4 इज इक्वल टू, एकदम छोटा छोटा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। क्या किया जाए बताओ जरा, 20 है और ये 256, तो 256 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 128 होगा क्या, 0, तो हम कहेंगे क्या, ऊपर रह गया 1, नीचे ये 128 हो गया, तब जब वो 2 से डिवाइड होता, 20 है तो पॉइंट हो जाएगा, 12.8 हो गया, 550 खत्म ही हो चुका था, सिर्फ केएफ बचा। क्या अब ये इजी हो गया प्रॉब्लम, तो सॉल्व करके देखो, देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा वैल्यू साइज बढ़ा देते हैं तो दिखेगा क्लियरली। क्या आता दिख रहा है, सॉल्व, ये बस इधर चला गया, तो हम कहेंगे कि KF, ठीक है, KF इज इक्वल टू, क्या कहा जाए बोलो जल्दी, ये इसे, तो 8 इंटू 4, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हाथ में, फिर 1 4 1 5, पॉइंट कहाँ लगेगा, तो इतना वैल्यू आ गया। KF किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व। चलो है नेक्स्ट है अपने पास व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ध्यान देना फिर से आया नॉन वोलाटाइल, मतलब वो जो सॉल्यूट है हमारा वो नमक हो सकता है, मतलब NaCl हो सकता है, यूरिया हो सकता है, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूट है जो इवोपरेट नहीं हो, नॉन वोलाटाइल, तो उड़े नहीं, है ना। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में, ध्यान देना द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय इतना, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, मतलब कोई भी हमारा जो सॉल्यूट है मानते हैं वो सॉल्यूट A होगा। क्लियर, ध्यान देना जैसे ही हम सॉल्व करें क्वेश्चन पढ़ते हुए उसका डाटा नोट करना है। क्लियर, उसका मोल फ्रैक्शन मतलब XA जो है वो 0.2 दिया हुआ है। क्लियर, और जब 0.2 था तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय, मतलब P0 माइनस PS, प्योर जब था और सॉल्यूशन में कितना डिक्रीज आया, वो 10 mm का डिक्रीज आया।
क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान देना, आप बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का पूछा है, इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm। मतलब एक तरह से बताइए कि सेम यही सॉल्यूट जब एक्स ए ही दूसरे कंडीशन में हो जाए क्या होगा, कब, जब पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 20 mm हो गया। ये क्वेश्चन है, क्लियर। और उसमें भी पूछा गया है ए, सॉल्यूट नहीं पूछा है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, कब बताइए, जब वेपर प्रेशर 20 mm का चेंज आए। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन RLVP से बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या पढ़े थे हम लोग, क्या फॉर्मूला था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, कभी कभी एस भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर फिलहाल नॉट ही लेकर चलते हैं, वैसे भी कैंसिल होना है उसको। इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां ए हम सॉल्यूट को माने, ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसी पर बनेगा। क्योंकि ध्यान देना, दो कंडीशन अलग अलग कंडीशन है बट सेम सॉल्यूट सॉल्वेंट का है, तो रेशियो लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे, एक ही जगह सॉल्व होगा, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, हम कहेंगे कि पहले कंडीशन में पी नॉट माइनस पी एस कितना है 10, तो कह देंगे 10 बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, उस समय एक्स ए था अपना 0.2। सेम इसी को डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो डिवाइड यहीं पे कर देते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी एस दूसरे में 20, ध्यान देना थोड़ा है, और ऊपर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा पी नॉट बाय एक्स ए दूसरे कंडीशन का। तो देखो यहां पर क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये है दूसरे कंडीशन का और ये पहले कंडीशन का था, मतलब डिवाइड रेशियो जो लेते हैं, है ना, बहुत सारे बुक में ये अलग अलग रेशियो लिया गया होगा, इधर इधर ये कैंसिल कर दिया गया, ये जो है अपना 1/2 टाइम्स में कट गया, एक्स ए इधर आ गया, तो हम कहेंगे एक्स ए इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.4। तो क्या सीधा ऐसा टिक कर दे, बिल्कुल नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आया वो वेपर प्रेशर चेंज कितना आया या डिक्रीज कितना आया, 20 mm का आया, कब, जब 0.4 mm सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, पूछा है सॉल्वेंट। तो क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट का है, तो हम कहेंगे क्या, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। हियर इज योर आंसर, 0.6 मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो, तो इस तरह के लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल आसानी से दिखेगा, नीट में भी दिख सकता है, और मेंस का तो ये है ही है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा। नेक्स्ट इज, ये 25 का ही है, 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। क्लियर, क्या है देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन में 20 ml 2m NaOH है, is added to 400 ml 0.5 m NaOH, मतलब दो सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोलैरिटी को मिक्स किया गया। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब फाइनल मोलैरिटी बताइए। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 11 में भी ऐसा दिख, किस फॉर्मूला पर, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ये नहीं है, ये डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला है, इसको अप्लाई नहीं करना मोलैरिटी इक्वेशन ना, हम लोग कहेंगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, यही V1 प्लस V2 इधर डिवाइड हो जाता है, मतलब पहले कंडीशन का ये रहा अपना V1, ये रहा अपना उस समय का M1, इट इज आवर M1। वैसे ही नीचे में ये रहा अपना V2 वॉल्यूम 2, और ये रहा अपना M2। बन गया, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, यही वो तरीका है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। तो हम कहेंगे क्या कि M1 अपना 2, उस समय मोलैरिटी, उस समय वॉल्यूम 20 प्लस
M2 कितना, तो हम कहेंगे 0.5, उस समय वॉल्यूम कितना 400 बाय टोटल वॉल्यूम, कहा गया टोटल वॉल्यूम का, तो हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम V1 20, V2 400 इज इक्वल टू अपना नया M3 जो यहां क्वेश्चन में पूछा है। मतलब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई अलग अलग दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये तो 40, ये 200, तो हम कहेंगे 40 प्लस 200 डिवाइडेड बाय, देखो 420, 420, यहाँ भी 420 दिख जाए। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर क्या, ये बन गया 240 डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल्स टू M3। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही सॉल्व करेंगे इक्वेशन सॉल्व, देखो ट्राई करके कितना आ रहा है, जितना आएगा उसको इंटीजर टाइप में, मतलब एक प्रॉपर नंबर में लिख दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो कितना 0.57 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो 0.57 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 57 इंटू 10⁻⁻2 बन गया। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, और इसमें इस क्वेश्चन में ना एक लोचा हो गया। ये क्वेश्चन ही मतलब ऑप्शन भी पूरा सही नहीं था, और क्वेश्चन भी मतलब क्या पूछा, कुछ डाटा इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका मार्क्स सबको मिला बोनस। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे देखना है। एज्यूम अ लिविंग सेल विथ इतना V, मतलब वेट बाय वेट है, जैसे ही परसेंट लिखा, वेट बाय वेट का मतलब क्या, 9 ग्राम कितने में, सॉरी 0.9 ग्राम 100 ग्राम में, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। दिस सेल इज इमर्स्ड इन अनदर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। क्या है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डाटा इनसफिशिएंट था, इस वजह से बोनस क्वेश्चन सबको मिला है इसका मार्क। आगे बढ़ते हैं, क्या है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां ध्यान देना, फिर से डेंसिटी वाला प्रॉब्लम है, मतलब दिया हुआ है, मोलारिटी भी दे दिया है और मोलालिटी पूछा है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें सॉल्यूट दिया हुआ हो, कौन है, डेंसिटी दिया हो, मोलारिटी दिया हो, मोलालिटी पूछा हो। ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरह का एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ये भी एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, 1000 m बाय 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, ध्यान दो, 1000 m मतलब 1000 इंटू 3m सॉल्यूशन है, ठीक है। 1000 d का कितना डेंसिटी, देखो डेंसिटी 1.25 माइनस होता है इधर मोलारिटी 3 मोलारिटी, और सॉल्यूट का मोलर मास NaCl है। इसका तो ऐसे याद हो जाता है, इतना न्यूमेरिकल में आता है ये कि 58.5 हो गया सॉल्व। बस इसी को सॉल्व करना है, ये 3000 हो जाएगा, और ये 1000, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1000 के आसपास आता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ ये तो इतनी बार हम ये क्वेश्चन देखें कि याद ही हो गया है सॉल्यूशन। तो 2.79 आ गई बात समझ में, सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, जहां भी प्रॉब्लम हो इसको पॉज करके देख लेंगे कि क्या सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा, कंसंट्रेशन वाला। देखो इस तरह से आसान क्वेश्चन मतलब जिंदगी में नहीं मिल सकता है, इतना आसान क्वेश्चन मेंस में नहीं दिख सकता है। क्या है, ध्यान देना, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज मतलब हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर लिक्विड है
है ना, लिक्विड मतलब वाटर मान लेते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सॉल्यूट मिलाने का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 1 m है तो कम हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, 2 हो और ज्यादा हो जाएगा, 3, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट देंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एकदम कॉमन सही, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे कि इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर ऑर्डर बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी बात है कि इंक्रीजिंग में है, तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? कम मतलब माइनस का पावर ज्यादा हो, मतलब -4 इससे बड़ा -3 -2 सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो -4 यहाँ सबसे छोटा है, मतलब सबसे कम कंसेंट्रेशन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। उसमें भी ध्यान देना NaCl NaCl NaCl, लेकिन ये यूरिया है, तो यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है, बट NaCl क्या, 2 पार्टिकल में, मतलब डबल हो जाएगा। Na+ और Cl- दो अलग अलग पार्टिकल, तो ये जितना भी है इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे, इसको इंटू 2, इसको इंटू 2। क्लियर? तो सबसे छोटा वैल्यू 2 आएगा। तो किस ऑप्शन में 2 है? ये देखो, 2 ऑप्शन में 2 है। उसके बाद कौन, 1 आना है, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, अच्छा यहां भी है। फिर देखो यहाँ इक्वल टू के लगभग बोला है, लेकिन -3 ये तो काफी ज्यादा 10 टाइम्स हो गया, तो ये तो इसमें नहीं आएगा, ये इधर ही आएगा 3, और सबसे बड़ा वैल्यू 4। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। क्या बोल रहा है ये 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन? ध्यान से देखते हैं। कोई सॉल्यूट है A2B, ध्यान देना, इस 30% आयोनाइज, 30% आयोनाइज हो रहा है, 30%, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.3 होने वाला है। ऐसा ही समझते हैं 30% आयोनाइज होना। इन एक्वस सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, ओहो, मतलब ये आई वाला मामला है कि आई बताइए कितना होगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है। क्लियर? तो ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे, याद करो फॉर्मूला। ये एकदम सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी वाला टॉपिक है, जब लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन आई क्या होगा। कभी कभी ये आई जो है ना, आई सिलेबस में हटा दिया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है। अभी क्वेश्चन भी दिख गया, मतलब सिलेबस में है। किस तरह का सॉल्यूट है? A2B, और ये जब पानी में जाएगा तो 2A देगा, है ना, और इस पे प्लस चार्ज होगा, और एक B देगा जिस पर 2 माइनस चार्ज होगा। ये चार्ज बनाना तो सिंपल सा काम है। ठीक, आगे देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। ये डिसोसिएट हुआ और इसका अल्फा कितना, 0.3। तो अगर एट जब इक्विलिब्रियम आया या डिसोसिएशन हो गया, तो हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा, ये बन गया 2 अल्फा, और ये कितना, अल्फा। एंड अल्फा गिवन है इधर 30%, मतलब 0.3 गिवन है। एक लिए है तो 0.3 होगा, 100 लेंगे तो 30 होगा, ऐसे ही अल्फा। क्या करना होगा बोलो? तो हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, ये सब पानी में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल से, तो सब, तो हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये वैल्यू, या ये हम लोग फॉर्मूला बाय 1 करते थे, राइट, इनिशियल मोल्स। ठीक, ये हो गया। तो अब हम कहेंगे क्या, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 प्लस, ये देखो ये 3 सीधा कर दे, 3 इंटू 0.3, तो 0.9, ये माइनस में 0.6, तो कितना लिखा जाए, 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.6। फिर बोला कि देखिए -1 वाले, क्योंकि इंटीजर टाइप पॉइंट का तो ऑप्शन ही नहीं होता है ना, तो हम इसी को लिखेंगे 16 इंटू 10⁻⁻1, मतलब यहां वैल्यू 16 लिखाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें कोई वैसा लंबा या टेढ़ा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा, दिख रहा होगा क्लियर?
है ना। तो क्या बोल रहा है अपने पास, ये रहा 1.24 ग्राम कौन है, AX2 है, जिसका मोलर मास भी दिया हुआ है 124 ग्राम। ध्यान देना खाली, है ना, डिजॉल्व इन 1 kg, ये जो है वो 1 kg में चला गया। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट भी दे दिया है, तो 100 डिग्री होता है प्योर में, लेकिन इतना मिलने के बाद कितना बढ़ गया, ध्यान देना 100.015। तो सीधा हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी कितना चेंज आया, तो 0.015 डिग्री सेल्सियस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं एकदम, ठीक है। वाइल, जबकि 25 पॉइंट, अगला पॉइंट देखो 25 है ना, 25.4 ग्राम कौन, AY2 2 kg में मिक्स हुआ, बॉइलिंग बढ़ गया इतना, जब ये मिक्स हुआ तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 0.026 डिग्री सेल्सियस, इतना का चेंज आया। तो बताइए, और वाटर का Kb का वैल्यू दे दिया, तो बताइए फिर ऑप्शन में दिया है कि AX2 और ये दोनों बोथ आर कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड, मतलब इस तरह का अगर हो रहा है वहां पर घटना कि पहला केस ये है और दूसरा केस ये है, तो इस तरह का अगर हो रहा है डिसोसिएशन, तो क्या दोनों अनआयोनाइज्ड है, बोथ आर फुल्ली आयोनाइज्ड है, ए कंप्लीट है और बी फुल्ली अनआयोनाइज्ड, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, क्या तरीका हम लोग यूज करें, क्या लगता है, देखो थोड़ा क्या सॉल्व किया जाए। तो मेरे हिसाब से आई फाइंड करना होगा, यही ना, आयोनाइज हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, आयोनाइज नहीं हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 आएगा, आई ना, वेंट ऑफ फैक्टर ही तो पूछा गया है दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले केस के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े डेल्टा टीबी वाला, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही इज इक्वल्स टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू केबी। इस फॉर्मूला पर दोनों को सॉल्व करना है, जिसमें आई फाइंड हो जाएगा, क्या क्या काम करेंगे, तो पहले केस के लिए 0.015 इज इक्वल्स टू आई नहीं पता है, वही फाइंड करना है, इनटू, ध्यान देना, इनटू मोलैलिटी, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 1.24 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 124 1 kg में ही है, इनटू ये रहा 0.52। देखो ये तो एकदम सीधा सीधा 1/100 टाइम्स में डिवाइड होता दिख रहा है, ये इधर चला जाएगा, इसको क्लियर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 है और ये 0.5 है, 3 टाइम्स में लग रहा है क्या, तो हम कहेंगे इस केस में i इक्वल टू 3 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे, तो जब दूसरे कंडीशन का फाइंड करोगे, हमारा किया ही हुआ है ना, तो जैसे ही हम फाइंड करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, बिल्कुल ऐसे ही पुट करके करना है, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 आ जाता है, कितना, 1 आ जाता है। 1 का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल पानी में गया और एक ही रह गया, डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब फुल कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड। Y जो है आयोनाइज नहीं हुआ, बट X जो है वो फुल्ली आयोनाइज्ड हो गया, यही यहां पर बता रहा है। आ गई बात समझ में, ये था अपना इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, तरीका क्या अप्लाई हम करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला है तो स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 29 इवनिंग शिफ्ट का, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, देखो 2 स्टेटमेंट दिया है, NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री, ध्यान देना आइस में 0 डिग्री पर नमक दे दिए, प्रेजेंट इन आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, बिल्कुल सही है कि अगर आइसक्रीम बॉक्स में 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पर नमक छीट दे तो उसका जो मेल्टिंग है वो थोड़ा रुक सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, पहला पॉइंट तो सही है।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही हम ऑन एडिशन NaCl आइस में देंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी इधर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में, क्या अप्लाई करना है? तो इस तरह से ये तो काफी मतलब लेवल तो उतना मजेदार नहीं है, और मेंस में हर साल ऐसा ही आता है, और सिर्फ NCERT से आता है, कितना बाहर से आएगा, है ना। एक साल में दो सेशन होता है, एक जनवरी एक अप्रैल, दोनों में लगभग 10-10 पेपर, 20 पेपर होता है। सॉल्यूशन जैसे चैप्टर से 20 में से 20 क्वेश्चन, 21-22 क्वेश्चन हर साल आता है। तो 22 क्वेश्चन कहाँ से खोज के, तो NCERT से ही मिलेगा, इसी लेवल का मिलेगा। कितना लेवल खोजेंगे, कहाँ से खोजेंगे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, ध्यान देना। हो, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। बाइनरी सॉल्यूशन है टू वोलाटाइल लिक्विड 1 and 2 का, मतलब दो लिक्विड 1 है और 2 है। X1 and Y1, ध्यान देना, आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो ये जो 1 लिक्विड है, ये 1 लिक्विड है, इसी का X1 और Y1 दिया हुआ है, मतलब लिखा भी है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। जब हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे तो इस दोनों वोलाटाइल होता था कि अगर ये लिक्विड बना है, जहाँ 1 और 2 है, यहाँ लिक्विड A और B यूज करते थे, यहाँ लिक्विड 1 और 2 यूज किया है, और इसको ऊपर ढक्कन से बंद कर दो, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 का, वो यहाँ बोला X1 है, और ये कुछ वेपराइज होकर ऊपर भी तो रहेगा, तो वो वाला मोल फ्रैक्शन 1 का Y1 है। इतना मान के चलिए। अब है, ध्यान देना, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर प्लॉट। लीनियर प्लॉट बनाना है,